We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen. The UK is out in front. We've sanctioned 275 individuals already. तो हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद पूरी दुनिया को ऐसा ही लग रहा था कि फाइनली अब यूएसए जो है मसीहा बनकर आएगा यूक्रेन की रक्षा करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो बिडेन अपनी सेना भेजने के बजाय मीडिया के सामने आए और पूरे जोश में एक के बाद एक सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाने शुरू किए रशिया पर। अभी जो सैंक्शंस हैं इनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू आज के टाइम में पाकिस्तान की इंडिया के सामने है, यानी कुछ नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सैंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्या सच में इनकी कोई वैल्यू है? इससे क्या सच में रशिया को कोई फर्क पड़ने वाला है, या फिर ये सब सिर्फ एक प्रोपागेंडा है जो कि अपनी इमेज सुधारने के लिए दुनिया में फैलाया जा रहा है? तो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं आखिर ये सैंक्शन या फिर प्रतिबंध होता क्या है। एक फाइनेंशियल सैंक्शन एक ऐसी पेनल्टी होती है जो एक देश दूसरे देश पे लगाता है इस दूसरे देश की इकोनॉमी को खराब करने के लिए, कमजोर करने के लिए, जिससे उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी, उसका कैश फ्लो कमजोर होगा और इंटरनेशनली उसकी इमेज पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी जो सैंक्शंस हैं ये खाली एक कंट्री के बिजनेस पर ही नहीं लगाए जाते, ये इंडिविजुअल्स पर भी लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन पर लगा दिया, किसी बड़े बिजनेसमैन पर लगा दिया, या फिर कोई बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भी इस तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। एक तरह का सैंक्शन ये भी होता है कि कंट्री दूसरे कंट्री पे ट्रैवल बैन लगाती है, यानी इस कंट्रीज के एयरप्लेन्स वगैरह इस कंट्री के एयर स्पेस में नहीं आ सकते, और ये ट्रैवल बैन तो अभी भी रशिया पर लगाया ही गया है हाल ही में। तो सबसे पहले तो रशिया और सैंक्शन का रिश्ता कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। 2014 में रशिया ने क्राइमिया नाम के एक रीजन को, जो कि यूक्रेन के सदर्न पार्ट में था, इस क्राइमिया नाम के रीजन को एनेक्स करके अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया था। अब 2014 के इस काम के बाद रशिया पर जो है पूरी दुनिया ने कई सारे सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस का फर्क लेकिन 1-2 साल तक ही रहा था। 2014 में सैंक्शंस लगे, लेकिन अगर आप देखते हैं 2020 तक आते आते कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। 2014 से पहले जब रशिया व्हीट का इंपोर्टर हुआ करता था, 2020 आते आते वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर्स बन गया। 2016 से 2020 के बीच में रशिया ने अपने व्हीट प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट डबल कर दिया। इनके फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, यानी एक तरह से इनकी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रेडिक्टेबल बन चुकी थी। अगर सैंक्शंस की बात करें तो यूएस ने व्लादिमीर पुतिन पर सैंक्शंस लगाए हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर पर सैंक्शंस लगाए हैं, रशिया की 13 गवर्नमेंट की कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं, और गैसप्रोम नाम की एक गैस कंपनी पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। और अगर बैंक्स की बात करें तो बरबैंक और वीटीबी बैंक नाम से जो 2 बैंक हैं इन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। इन इंडिविजुअल्स और बैंक्स के अलावा कुछ ऐसे बिलियनियर्स पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं जिनका रिलेशन व्लादिमीर पुतिन या फिर वहां की गवर्नमेंट से है। अब सुनिए मजे की बात। तो लोगों ने देखा कि भाई यूएस जो है लगातार सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, तो सबके मन में सवाल उठा कि भाई क्या मेन चीज पर सैंक्शन लगाया जाएगा या नहीं, यानी गैस और कच्चे तेल पे, क्रूड ऑयल पे। तो यूएस ने तो साफ मना कर दिया कि क्रूड ऑयल पे तो हम सैंक्शंस अभी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश में इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यानी सैंक्शंस भी जो है अपने हिसाब से देख दाग के लगाए जा रहे हैं ताकि लगे कुछ हुआ है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात थी यूरेनियम को लेके। यूरेनियम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम आता है। तो अब लोगों को ये भी लगा कि भाई यूरेनियम पर सैंक्शन लगाया जाएगा या नहीं, तो यहां पर भी यूरेनियम पर सैंक्शन नहीं लगाया गया। 2020 में अमेरिका ने रशिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अराउंड 1 करोड़ किलो यूरेनियम इंपोर्ट किया था अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये जो टोटल अमाउंट था ये अमेरिका की अराउंड 20% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो यूरेनियम पर कैसे बैन लगा सकते हैं। तो आप हिपोक्रेसी की बात देखिए, अमेरिका दुनिया के सभी छोटे देशों को बोल रहा है कि आप जो है रशिया को क्रिटिसाइज कीजिए, इसकी इस चीज पर बैन लगाइए, उस पर सैंक्शन लगाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन खुद पे जब बात आ रही है कच्चे तेल पे, गैस पे, यूरेनियम पे, तब नहीं लगा सकते। ये दोगलापन है भाई। अब इंडिया को देख लीजिए आप, इंडिया को क्वाड में अमेरिका ने प्रेशराइज किया कि भाई आप लोग रशिया को क्रिटिसाइज करो, ये करो वो करो, लेकिन हाँ खुद नहीं। तो मतलब हिपोक्रेसी की लेवल देखिए आप कितनी है इस कंट्री की। तो ये तो बातें थी अमेरिका की, लेकिन अब जरा बाकी कंट्रीज के बारे में भी सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। हाँ ये वाला बढ़िया है, ये जरूर सुनिएगा आप ध्यान से। कनाडा ने रशिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट, कच्चे तेल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब मजाक वाली बात यह है कि कनाडा ने पिछले 4 साल से रशिया से 1 बूंद भी नहीं खरीदी है तेल की, हाँ, लेकिन बैन लगा दिया है। तो कोई सेंस है इस बात की? अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह रशिया पर गैस के लिए डिपेंड करती है। अब जर्मनी ने जो है वो जोश में बोल दिया कि भैया हम रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम 2 को
बैन करते हैं, उस पर सैंक्शन लगाते हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो रशिया से होते हुए बाल्टिक सी के थ्रू जर्मनी तक गैस पहुंचाती है, यानी पानी के थ्रू। अब मजाक की बात यह है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो तो अभी चालू ही नहीं हुई है, तो जो चीज चालू ही नहीं हुई उस पर सैंक्शन कैसे लग सकता है? अगर आपको नॉर्थ स्ट्रीम 2 या फिर जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है इसका एक्चुअल रीजन जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है रशिया यूक्रेन के लोगों के बारे में, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और जो गैस की पाइपलाइन है इसका क्या इशू है और इसका क्या इंपैक्ट है रशिया पर और बाकी पूरे यूरोप पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो को जरूर देखिए। तीसरा सैंक्शन लगा था ट्रैवल बैन पर। यूरोपियन कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस को रशिया की सभी एयरलाइंस के लिए बैन कर दिया है और इसके जवाब में रशिया ने भी सेम ही एक्शन लिया है, अपने एयर स्पेस को यूरोपियन कंट्रीज की एयरलाइंस के लिए बैन कर दिया गया है। इससे दोनों तरफ का ही नुकसान है, क्योंकि अगर आप इस जगह से सीधे इस जगह पहुंच सकते हैं, आपको यहां जाने के लिए यूं घूम के जाना पड़ेगा, तो टाइम खराब होगा, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, टिकट के प्राइसेस बढ़ेंगे और सबका इकट्ठा नुकसान होने वाला है। अब ये क्रूड ऑयल बैन, गैस बैन, ट्रैवल बैन, इन सब के बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बाहर निकल के आई। इंटरनेशनल फेलिन फेडरेशन, जो कि एक बिल्लियों की संस्था है, फेलिन को बिल्ली कहा जाता है, इस संस्था ने रशिया की बिल्लियों पे बैन लगा दिया है दुनिया भर के सभी कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करने से। मतलब भाई साहब, पैसा, तेल, गैस ये सब तो भाड़ में जाए, बिल्लियों पे बैन लगाना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। खबरें तो ये भी आ रही थी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के एग्रीकल्चर पर सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है। अब इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया मिलकर दुनिया का 75% सनफ्लावर ऑयल बनाता है, यानी सूरजमुखी का तेल। अब अगर कल को रशिया और ज्यादा अटैक करता है यूक्रेन पर और यूक्रेन का एग्रीकल्चर डिसरप्ट हो जाता है, तब तो इनडायरेक्टली यूरोप को रशिया पर ही डिपेंड करना पड़ेगा तेल के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। तो ये रीजन है जिस वजह से सैंक्शंस जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। फाइनली आती है हमारी मेन बात, जो है गैस की। अब यूरोप जो है वो अपनी अराउंड 40% गैस नीड्स के लिए, एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पे डिपेंड करता है। सब कुछ आप लगा दीजिए बैन, लेकिन वो गैस पर बैन उन्होंने नहीं लगाया और ना ही कभी लगाएंगे, क्योंकि रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ गैस है और इनके जितनी सस्ती गैस दुनिया में कोई नहीं देता। तो आप देख सकते हैं कि सैंक्शंस कितने सोच समझ के लगाए जा रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन हाँ, दूसरे कंट्रीज को जरूर ज्ञान दिया जा रहा है कि आप ये करो, आप वो करो। हिपोक्रेसी। अब पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज का नाम सुना होगा, स्विफ्ट, कि रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दो, पूरी तरह हटा दो। तो ये स्विफ्ट क्या है? लोगों को लगता है कि ये मनी ट्रांसफर करने का सिस्टम है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्विफ्ट मनी ट्रांसफर करने का सिस्टम नहीं है। स्विफ्ट है एक मैसेजिंग सिस्टम। जब दुनिया में कहीं भी एक कोने से दूसरे कोने में पैसा जाता है, तो जो मैसेज जाता है उस पैसे का, जो रिसीट जनरेट होती है, ये सिस्टम वो रिसीट जनरेट करता है। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है और फास्ट है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो दुनिया भर की इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होती है उनमें मोस्टली स्विफ्ट का ही यूज किया जाता है। अब ये जो स्विफ्ट से बैन करने की धमकी है, ये भी रशिया के लिए कुछ नई नहीं है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एग्नेक्स किया था, तो भी इस तरह की कुछ बातें उठी थी कि रशिया को स्विफ्ट से बैन कर दो। ये बात रशिया ने पहले ही भाप ली थी, इसलिए उन्होंने अपना एक ऑल्टरनेट सिस्टम बनाना शुरू किया जिसका नाम है SPFS। ये SPFS जो है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है स्विफ्ट की, यानी उसका ऑल्टरनेट है। इस SPFS सिस्टम में ऑलरेडी 400 रशिया के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जुड़ चुके हैं। साथ ही में एक और खबर सुनने में आ रही है कि चाइना के पास भी इसी तरह का एक सिस्टम है, CIPS। तो सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में चाइना का CIPS और रशिया का SPFS, इसे मर्ज करके अपना खुद का एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है। तो आप जरा सोच के देखिए, कल को अगर ऐसा होता है तो जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें तो रशिया से गैस लेनी ही पड़ेगी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तो रशिया उन्हें इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो ट्रांजैक्शन जो है वो स्विफ्ट में नहीं होगी, हमारे SPFS या फिर जो नया इंटीग्रेटेड वर्जन बनेगा उसके थ्रू होगी। तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है रशिया का। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।